बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को, इसी दिन टैगोर की 165वीं जयंती। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार को आ चुके हैं। बंगाल के इतिहास में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा। इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। दरअसल बांग्ला कैलेंडर के मुताबिक यह तिथि 25 वैशाख को होती है, जो आमतौर पर मई के दूसरे हफ्ते में पड़ती है। शपथ ग्रहण में कौन कौन आएगा, सीएम कौन होगा, अभी इनका खुलासा नहीं हुआ है। बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार, असम में हैट्रिक, तमिलनाडु में एक्टर विजय बनेंगे सीएम, केरल में कांग्रेस लौटी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सोमवार को आए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में सरकारें बदल गईं। असम और पुडुचेरी में एनडीए ने वापसी की। बंगाल में टीएमसी को हराकर भाजपा पहली बार सत्ता में आई। पार्टी 10 साल में 3 सीटों से 206 सीटों पर पहुंच गई है। तमिलनाडु में एक्टर थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने सबसे ज्यादा सीटें लाकर चौंका दिया। 59 साल में पहली बार राज्य में ऐसी सरकार बनने जा रही है जिसमें डीएमके या एआईएडीएमके नहीं होगी। 2 मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एमके स्टालिन चुनाव हार गए। यूएई में 3 भारतीयों के घायल होने पर भारत नाराज, मोदी बोले इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यूएई के फुजैरा में ऑयल पोर्ट पर हुए हमले को लेकर भारत ने नाराजगी जताई है। सरकार ने कहा कि 3 भारतीयों का घायल होना गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत ने सभी पक्षों से तुरंत हिंसा बंद करने और आम लोगों को निशाना न बनाने को कहा है। भारत ने कहा कि हालात को संभालने का सही रास्ता बातचीत और कूटनीति है, ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बनी रहे। भारत ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बिना रुकावट जारी रहनी चाहिए। यूपी बिहार में आंधी बिजली से 24 घंटे में 31 मौतें। हरियाणा में तूफान से 15,000 पेड़ उखड़े। राजस्थान में पारा 8 डिग्री तक गिरा। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में चक्रवात बनने से देश के बड़े हिस्से में मौसम बदल गया है। दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक ट्रफ बनी हुई है, जिससे उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का असर है। पिछले 24 घंटे में बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी और तेज बारिश हुई। यूपी में आंधी बारिश की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। पीलीभीत में ईंट भट्ठे की 100 फीट ऊंची चिमनी ढह गई। गाजीपुर में कच्चे मकान की दीवार ढह गई। बिहार में सोमवार को 22 जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। बिजली गिरने से 7 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हो गई। 2 महिलाएं झुलस गईं। आज 18 जिलों तेज बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में सोमवार को तापमान में 8 डिग्री की गिरावट आई। उत्तराखंड के 200 गांव बद्रीनाथ धाम को देते थे टैक्स, राजा को भी मंदिर से लेना पड़ा कर्ज। इस साल महज 13 दिनों में 1.25 लाख से ज्यादा लोग बद्रीनारायण के दर्शन कर चुके हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब बद्रीनाथ की यात्रा में करीब 1 महीने का वक्त लगता था। सिर्फ 90 साल पहले की बात करें तो देवप्रयाग तक भी सड़क नहीं थी। ऋषिकेश से ही यात्रा पैदल शुरू करनी होती थी। हालांकि तब भी हर साल 50 से 60 हजार लोग इस पवित्र धाम के दर्शन करने आते थे। पहले बद्रीनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक समय ऐसा भी रहा जब यह गढ़वाल और कुमाऊं के 200 से ज्यादा गांवों पर अधिकार रखने वाला एक शक्तिशाली संस्थान था। इतिहास में एक दौर ऐसा भी आया जब टिहरी के राजा को आर्थिक संकट के समय बद्रीनाथ मंदिर से 50,000 रुपए का कर्ज लेना पड़ा। इसके साथ ही बद्रीनाथ अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपर्क का माध्यम भी रहा है। यहाँ तिब्बत से हर साल चाय और चंवर गाय जैसी भेंट आती थी और बदले में मंदिर से प्रसाद, वस्त्र और कस्तूरी भेजी जाती थी। 3 वनकर्मियों का शिकार करने वाले बाघ विक्रम की मौत। नैनीताल चिड़ियाघर का पिंजड़ा तोड़कर निकला था बाहर। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज के रेस्क्यू सेंटर में रखे गए नर बाघ विक्रम की मौत हो गई है, जिसे देश के सबसे उम्रदराज बाघों में गिना जाता था। करीब 21 साल की उम्र तक जीवित रहकर विक्रम ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। सामान्य तौर पर बाघों की उम्र जहां सीमित मानी जाती है, वहीं विक्रम ने इस सीमा को पार कर वन्यजीव जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। विक्रम की पहचान सिर्फ एक उम्रदराज बाघ के रूप में नहीं, बल्कि एक खूंखार शिकारी के रूप में भी रही है। साल 2019 में ढिकाला जोन में इस बाघ ने 3 वनकर्मियों को अपना शिकार बनाया था। 3 वनकर्मियों का शिकार करने के बाद विक्रम को खुले जंगल में छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में उसे रेस्क्यू सेंटर में ही रखा गया। करीब 7 साल तक उसने कैद में जीवन बिताया। 2 राज्यों में वोटर था आतंकी, खरगोश। फर्जी डॉक्यूमेंट से बनवाई आईडी, सज्जाद अहमद बनकर था मतदाता। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कुख्यात आतंकी उमर हारिस उर्फ खरगोश को लेकर एक और बड़ा खुलासा सामने आया है।
जांच में पता चला है कि उसने फर्जी पहचान के जरिए राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में अपनी मतदाता पहचान बनवा रखी थी। प्रशासन के अनुसार यह आतंकी हरियाणा के नूंह जिले की पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में सज्जाद अहमद के नाम से मतदाता के रूप में दर्ज था। इसके अलावा उसने 19 अगस्त 2023 को ऑनलाइन आवेदन कर जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में भी इसी नाम से अपना पंजीकरण करवा लिया था। खराब मौसम के चलते जयपुर में 11 फ्लाइट्स डाइवर्ट, 10 घंटे फंसे यात्री। राजधानी दिल्ली में खराब मौसम के कारण देश भर से आने वाली कई उड़ानों को डाइवर्ट किया गया, जिससे जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार को अलग अलग शहरों से दिल्ली जा रही कई फ्लाइट्स मौसम खराब होने के चलते जयपुर डाइवर्ट कर दी गयी। इनमें गुवाहाटी से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट सबसे ज्यादा प्रभावित रही। यह फ्लाइट पहले दिल्ली में लैंड नहीं कर सकी, जिसके बाद इसे लखनऊ भेजा गया। वहां से दोबारा उड़ान भरने के बाद भी दिल्ली में अनुमति नहीं मिली और लास्ट में इसे जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा। इस दौरान यात्री करीब 10 घंटे तक लगातार सफर और इंतजार से जूझते रहे। बंगाल में सीएम भजनलाल शर्मा का 100% स्ट्राइक रेट। मुख्यमंत्री ने जिन सीटों पर सभा की सभी बीजेपी जीती। सीएम भजनलाल शर्मा का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 100% स्ट्राइक रेट रहा। उन्होंने जिन 6 सीटों पर सभाएं और रोड शो किए, उन सभी पर बीजेपी को जीत मिली। इस जीत में प्रवासी राजस्थानियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सिलीगुड़ी, भवानीपुर, बाली, हावड़ा उत्तर, बारानगर, बैरकपुर सीटों पर सभाएं और प्रचार किया। सीएम भजनलाल शर्मा केरल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के नामांकन में पहुंचे थे और वहां उनके लिए प्रचार किया था। राजीव चंद्रशेखर ने केरल की नेमोम विधानसभा सीट से सीपीएम उम्मीदवार वी शिवनकुट्टी को हराया है। आरजीएचएस फर्जीवाड़ा, एसके हॉस्पिटल का पूर्व अधीक्षक और लैब संचालक गिरफ्तार, बिना जरूरत करवाई थी मरीजों की जांचें। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फर्जीवाड़ा मामले में एसओजी ने सीकर के एसके हॉस्पिटल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर कमल कुमार अग्रवाल और निजी लैब संचालक डॉक्टर बनवारी लाल को गिरफ्तार किया है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने 3 महीने पहले आरजीएचएस परियोजना निदेशक की अनुशंसा पर हॉस्पिटल अधीक्षक सहित 7 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया था। ये सभी डॉक्टर सीकर मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल और सीकर में ही पीएचसी सीएचसी पर नियुक्त थे। इन डॉक्टर्स के संगठित गिरोह ने प्राइवेट सेंटर को फायदा पहुंचाने के लिए बिना जरूरत जांचें करवाकर गड़बड़ी की थी। अलवर के सरकारी हॉस्पिटल में एसी, जैसलमेर सबसे गर्म, पुलिस कर्मियों को ओआरएस, बारिश ओलों से लुढ़का पारा। राजस्थान में आंधी, बारिश और ओले गिरने से पारा एक दिन में 8 डिग्री तक गिर गया। जयपुर, अलवर, सीकर, पिलानी समेत कई शहरों का अधिकतम तापमान सोमवार को 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 5 और 6 मई को भी राज्य के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोटा सहित आसपास के एरिया में सुबह से रुक रुक कर बरसात हो रही है। पिछले 24 घंटे में 15 से ज्यादा जिलों में बरसात हुई। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर समेत कई इलाकों में ओले भी गिरे। सबसे ज्यादा गर्मी जैसलमेर में रही। मेट गाला 2026 में छाया जयपुर का शाही अंदाज। गायत्री देवी की विंटेज साड़ी पहनकर पहुंची गौरवी कुमारी, रॉयल ग्लैमर लुक में दिखे सवाई पद्मनाभ सिंह। फैशन की दुनिया के वर्ल्ड फेमस मंच मेट गाला 2026 फीट का आयोजन न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन सिटी में सोमवार को किया गया। इसमें जयपुर के पूर्व राज परिवार ने भी हिस्सा लिया। पूर्व राज परिवार के सदस्य सवाई पद्मनाभ सिंह और गौरवी कुमारी की मौजूदगी ने ग्लोबल स्टेज पर खास छाप छोड़ी। सवाई पद्मनाभ सिंह और गौरवी कुमारी ने अपने शानदार डेब्यू से न सिर्फ भारतीय शिल्पकला और विरासत का परिचय कराया, बल्कि दुनिया भर की हस्तियों के बीच अपनी गरिमामय उपस्थिति से सबका ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। इस इवेंट में उद्योगपति ईशा अंबानी गोल्डन साड़ी गाउन में नजर आईं, जिसमें 200 से अधिक हीरे जड़े थे। फिल्म मेकर करण जौहर ने राजा रवि वर्मा से प्रेरित लुक में डेब्यू किया। सरकारी स्कूल में बच्चों पर गिरा छत का प्लास्टर, मरम्मत पर खर्च हुए थे 10 लाख। 9 महीने पहले 7 स्टूडेंट्स की गई थी जान। 25 जुलाई 2025 को झालावाड़ के सरकारी स्कूल की छत गिरने से वहां पढ़ रहे 7 स्टूडेंट्स की जान चली गई थी। उस समय खूब हो हल्ला मचा था, बड़े बड़े वादे किए गए थे। इस घटना के करीब 9 महीने बाद ही बांसवाड़ा में हादसा हो गया। घाटोल, बांसवाड़ा ब्लॉक स्थित अमरथून के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 4 मई को छत का प्लास्टर क्लासरूम में पढ़ रही 4 लड़कियों के ऊपर अचानक गिर गया। गनीमत रही कि प्लास्टर का भारी हिस्सा किसी के सिर पर नहीं गिरा। करीब 2 साल पहले ही 10 लाख रुपए खर्च कर स्कूल का मरम्मत करवाया गया था। पाकिस्तान से आई हेरोइन, हथियारों के साथ तस्करों को पकड़ा। आरोपियों के पास से विदेशी हथियार भी मिले। श्रीगंगानगर जिले में कार सवार तस्करों ने फिल्मी स्टाइल में पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की। इस दौरान तेज रफ्तार कार से सामने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। टक्कर लगते ही तस्करों की गाड़ी बंद हो गई।
पुलिस ने पंजाब के रहने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनकी कार भी जब्त की है। पुलिस को तस्करों के पास से हेरोइन, अफीम और विदेशी हथियार मिले हैं जो पाकिस्तान से भेजे गए थे। मामला समेजा कोठी थाना क्षेत्र का सोमवार दोपहर का है। दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। इनके पाकिस्तान और पंजाब के अन्य तस्करों से लिंक की भी जांच की जा रही है। फिलहाल दोनों आरोपियों से थाने में पूछताछ की जा रही है और नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय तस्करी रैकेट की परतें खोलने में जुटी हुई है। पत्नी की टीबी ठीक करने किया दुर्लभ कछुए का शिकार, हकीम ने सलाह दी तो जयपुर से पहुंचा बनास नदी। पत्नी की टीबी की बीमारी के चलते पति कछुआ लाने जयपुर से सवाई माधोपुर की बनास नदी तक पहुंच गया। उसे हकीम ने बताया था कि पत्नी की टीबी ठीक करनी है तो कछुए का मांस खिलाना होगा। इसके बाद युवक ने बनास नदी में मछली के कांटे से कछुए को पकड़ लिया। शिकार की सूचना पर वन विभाग इसके पीछे लग गई। आरोपी बोरे में डालकर कछुए को ले जा रहा था। नाकाबंदी कर पकड़ा और आरोपी के कब्जे से कछुए को छुड़वाया तो पता चला ये दुर्लभ कछुआ फ्लैपशेल प्रजाति का निकला। कछुए के मुंह में कांटा फंसा था। इसके बाद रणथंभौर टाइगर रिजर्व में कछुए का 45 मिनट ऑपरेशन कर उसका इलाज किया गया। मामला जिले के मलारना डूंगर इलाके में बनास नदी का है। उदयपुर में हिस्ट्री शीटर के घर मिली लेपर्ड की खाल, 6 महीने पहले हुई थी मौत। उदयपुर में हिस्ट्री शीटर के घर से लेपर्ड की खाल बरामद हुई है। जांच में पता लगा कि लेपर्ड की खाल करीब 6 महीने पुरानी है, जो पूरी तरह से सूखी हुई है। पुलिस का कहना है कि खाल को देहरादून स्थित लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच में पता लगेगा कि लेपर्ड की मौत कैसे और किन कारणों से हुई। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने हिस्ट्री शीटर सविया पुत्र काला के आमली घाटी स्थित घर पर 4 मई को 5 बजे दबिश दी थी। दबिश के वक्त घर पर कोई नहीं मिला। घर में तलाशी ली, लेपर्ड की खाल पड़ी मिली। इसे बरामद किया गया। डॉक्टर बेटे की मौत के बाद पिता ने भी दम तोड़ा, कर्ज लेकर MBBS कराया, खाना पीना छोड़ा। जिस बेटे को कर्ज लेकर डॉक्टर बनाया उसके सपने पूरे किए। उसी बेटे की अर्थी को कंधा देने के बाद एक बुजुर्ग पिता पूरी तरह टूट गए। बेटे की मौत के 18 दिन बाद ही इस पिता की भी जान चली गई। दांता सांचौर के रहने वाले बाबूलाल विश्नोई की 3 मई की रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। करीब 18 दिन पहले ही बाबूलाल के बेटे डॉक्टर शैलेश विश्नोई की सड़क हादसे में जान चली गई थी। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पाली शहर के नया गांव क्षेत्र में रहते थे। राहुल रॉय के साथ दिखी महिला ट्रोलिंग पर भड़की, कहां ट्रोल करना आसान, मदद करना मुश्किल। राहुल रॉय एक महिला के साथ रील वायरल होने से सुर्खियों में आ गए। उनकी जमकर ट्रोलिंग की गई, जिस पर वो पहले ही सफाई देकर कह चुके हैं कि वो अपने खर्च उठाने के लिए ये काम कर रहे हैं। अगर किसी को चिंता है तो वो उन्हें ढंग का काम दिलवाए। राहुल के बाद अब उनके साथ नजर आई महिला का भी बयान सामने आ चुका है। उनका नाम वनिता है, जो पेशे से डॉक्टर हैं और शौकिया तौर पर रील्स बनाती हैं। उनका कहना है कि लोग ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने राहुल को काम देकर उनकी मदद की है। डॉक्टर वनिता ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने राहुल से रिश्ते पर सफाई देते हुए कहा, एक अच्छे इंसान का एक अच्छे इंसान से जो रिश्ता होता है वही मेरा राहुल रॉय के साथ है। जाह्नवी कपूर और शिखर की शादी की खबरें गलत, बोनी कपूर बोले अफवाहों में सच्चाई नहीं। एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और शिखर पहाड़िया की शादी पर एक्ट्रेस के पिता और फिल्ममेकर बोनी कपूर ने सफाई दी है। बोनी ने उन तमाम दावों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि जाह्नवी और शिखर इस साल के आखिर में शादी करने वाले हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि यह कपल सितंबर या अक्टूबर के बीच गुजरात के जामनगर में एक पारंपरिक समारोह में शादी कर सकता है। जब इन अटकलों के बारे में बोनी कपूर से पूछा गया तो उन्होंने ई टाइम्स से बातचीत में सीधे तौर पर कहा, नहीं, यह सच नहीं है। बंगाल चुनाव के बीच एक्टर वीर दास ने बताई असली पहचान, बोले मैं बंगाली नहीं। एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास ने बंगाल चुनाव नतीजों के बीच साफ कर दिया है कि वह बंगाली नहीं है। दरअसल वीर दास के सरनेम की वजह से बहुत से लोग उन्हें बंगाली समझते हैं। बंगाल से जुड़ी किसी भी घटना पर लोग उन्हें सोशल मीडिया पर टैग करने लगते हैं। इस बीच वीर दास ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर अपनी पहचान को लेकर लिखा कि अक्सर बंगाल में कुछ भी होने पर लोग उन्हें टैग करके पूछते हैं कि देखो तुम्हारे बंगाल में क्या हो गया। लोग उन्हें बंगाल से जुड़ी हुई पोस्ट में टैग कर रहे थे। इस कंफ्यूजन को खत्म करते हुए उन्होंने साफ किया कि भले ही उनके नाम के पीछे दास लगा है, लेकिन उनका ताल्लुक बंगाल से नहीं है। मेट गाला 2026, ईशा अंबानी ने पहना 1800 हीरे जड़ा ब्लाउज, करण जौहर ने राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से प्रेरित आउटफिट पहना। सोमवार यानी 4 मई को न्यूयॉर्क के म्यूजियम में मेट गाला का आयोजन हुआ है, जहां कई बड़ी देश विदेश की हस्तियों ने रेड कारपेट पर फैशन को नई परिभाषा दी। इस साल मेट गाला की थीम कॉस्ट्यूम आर्ट रखी गई है, जहां आने वाले सभी मेहमानों के लिए ड्रेस कोड फैशन इज आर्ट है।
ईशा अंबानी डिजाइनर गौरव गुप्ता की कस्टम साड़ी में रेड कारपेट पर पहुंची। उनके ज्वेलरी इंटीग्रेटेड ब्लाउज में मां नीता अंबानी के ज्वेलरी कलेक्शन के ग्रीन एमराल्ड को भी शामिल किया गया है। इस पर 1800 कैरेट से अधिक हीरे जड़े हुए हैं, जिनके साथ पन्ना, पोल्की और कुंदन भी शामिल है। इसे 1200 घंटों में 50 आर्टिस्ट ने मिलकर बनाया है। मिसाइल अटैक से दुबई में फंसी अमीषा पटेल, हमले के बाद एयरस्पेस हुआ बंद, एक्ट्रेस बोली ये जंग कब खत्म होगी। दुबई में हुए नए मिसाइल हमलों का असर अमीषा पटेल पर पड़ा है। दरअसल एक्ट्रेस हाल ही में न्यूयॉर्क से मुंबई के लिए रवाना हुई थी। उनकी फ्लाइट दुबई में उतरनी थी, लेकिन अचानक हुए हमलों से फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई और एक्ट्रेस मस्कट में फंस चुकी हैं। अमीषा पटेल ने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा है, मैं न्यूयॉर्क से मुंबई वापस एमिरेट्स से आ रही थी। जैसे ही हम दुबई में उतरने वाले थे, यूएई में ताजा मिसाइल हमलों के कारण एयरस्पेस बंद कर दिया गया। अब हमें मस्कट डाइवर्ट कर दिया गया है। हम आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। ये युद्ध आखिर कब खत्म होगा। ममता बनर्जी की हार पर विवेक अग्निहोत्री हुए खुश, कहा बंगाल में हमारे साथ मारपीट करवाई, हमले करवाएं। 4 मई को पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे घोषित हुए, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारी मतों से हार गयी। चुनाव का नतीजा आने के बाद अब द कश्मीर फाइल्स और द बंगाल फाइल्स बना चुके विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए उनकी हार पर खुशी जाहिर की है। उनका दावा है कि ममता बनर्जी ने उन्हें बंगाल से बैन किया था, जिसके चलते उन्हें बंगाल जाने की अनुमति नहीं दी गई और वो अवार्ड लेने तक नहीं जा सके। विवेक का कहना है कि बंगाल की जनता इसके बाद निडर होकर जिएगी। बिग बॉस फेम बसीर अली ने कैमरामैन को पीटा, दावा पार्टी में शराब पीकर एक्ट्रेसेस से कर रहा था बदतमीजी। बिग बॉस 17 फेम बसीर अली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक कैमरामैन को बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रहे हैं। अफरातफरी के बीच बसीर अली काफी एग्रेसिव दिखे। इस दौरान वहां प्रिंस नरूला और शिव ठाकरे भी मौजूद रहे। सामने आए वीडियो में देखा जा रहा है कि बसीर अली ने कैमरामैन को थप्पड़ मारा और उसे घसीटा, जिसके बाद उस शख्स ने बसीर की तरफ बोतल फेंककर मारी। वहां मौजूद लोग भी दोनों को अलग करवाते नजर आए। कुछ देर बाद पुलिस ने पहुंचकर मामला संभाला। दावा किया जा रहा है कि मारपीट का ये वायरल वीडियो प्रिंस नरूला के रेस्टोरेंट की ओपनिंग का है। बसीर के अलावा उस पार्टी में प्रिंस नरूला, शिव ठाकरे, स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट सौंदर्या शेट्टी और कियारा भी थे। जैसे ही सौंदर्या और कियारा पार्टी में पहुंची, एक कैमरामैन ने उन्हें देखते ही उन पर आपत्तिजनक कमेंट्स किए।